जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले तो अब लगातार मैं हर वीडियो में सूचना दे रहा हूं कि 8 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पर हम धरना दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पहुंचे। आप जो ऑन ड्यूटी नहीं पहुंच सकते तो अपने भाई को, रिश्तेदार को, दोस्त को, किसी को भी कहें कि वहां पहुंचे। अगर कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हो सकता है कोई दूसरा देखकर जरूर आए। आज मैं बात करता हूं कि एक मेरे पास वीडियो भेजा है। हमारे एक भाई है, उन्होंने एक सिविलियन का वीडियो भेजा है और उसने कहा कि सर देखिए कि सिविल में भी जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी 4th क्लास के कर्मचारी, चाहे वो पियोन हो या और उनके अंडर कर्मचारी हैं, उनसे इस तरह का घर का काम करवाते हैं, लेकिन उनमें अगर कोई दम रखने वाला बंदा है तो वो उनको जवाब दे देता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक क्लिप दिखा रहा हूँ। इस क्लिप को देखिए और इस क्लिप के बाद मैं पॉइंट बताना चाहता हूं कि हम क्यों नहीं बोल सकते। हमारे हाथों में ये बेड़ियां डाली हुई हैं कानून के नाम पर। हमारे पर इतने कानून थोपे हुए हैं कि हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए या संविधान जो हमें हमारी रक्षा के लिए कुछ अधिकार दिए हुए हैं, या हमारे कानून के अंदर ही हमारे को हमारे हक के आवाज उठाने के लिए कुछ अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन उन अधिकार को दबा दिया जाता है जोर जबरदस्ती के ऊपर। क्योंकि वहां इनका एक तरफा अधिकारियों का लठ, जैसे बोलते हैं ना सियोल में जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी तरह उनका लठ चलता है। और वो लठ इसलिए पूछता है कि उनके पास फिक्स बंदे हैं। सियोल में कोई एसएम या सुबेदार या बीएचएम सीएचएम इस तरह की कोई कड़ियां नहीं है बीच में कि किसी पियोन को डांटो तो बीच में आकर वो उसको मारेंगे। या सियोल में कोई आरपी सेक्शन वगैरह नहीं बने हुए हैं कि बंदा गलत कर रहा है तो जाओ 10 बंदे उसको तसल्ली कर दो, मारो पीटो, ये नहीं है। इसलिए सिविल में जवाब दे सकते हैं और हम चुप हैं। तो सबसे पहले वीडियो देखें, फिर कुछ मैं बातें और कहना चाहता हूँ। ये देखें। यू में कम इन। गाड़ी चलानी आती है जी। हमारी गाड़ी पहचानते हो? हाँ। ये चाबी है, ये हमारा एटीएम। हमारे घर चले जाना, हमारी मिसेज को एटीएम दे देना। उनका थोड़ा मार्केटिंग का मूड है आज। मार्केटिंग करा के उन्हें घर छोड़ देना, गाड़ी ले आना, साथ में एटीएम भी ले आना। ठीक है? हेलो, पकड़ो। यादव जी, हम यहाँ आपका पर्सनल ड्यूटी करने नहीं आते हैं। जब तक आपका चपरासी छुट्टी पे है हम उसका काम कर देंगे, काहे से कि वो ऑफिशियल है। लेकिन हम न तो आपके ड्राइवर हैं, न नौकर हैं, न दोस्त हैं, न रिश्तेदार। मे आई लीव नाउ? मे आई कम इन? ये वीडियो आपने देख लिया होगा कि कैसे एक 4th क्लास के कर्मचारी ने भी अपने सीनियर को जवाब दे दिया और उसको चाबी वापस थमा दी कि मैं आपका नौकर नहीं हूं, मैं जिस काम के लिए भर्ती हूं वो काम करूंगा। और हालांकि ये बताया कि चलो पियोन इस समय नहीं है तो मैं उसकी कुछ फाइल वगैरह ऑफिशियल काम कर सकता हूं, लेकिन आपका बीवी का नौकर नहीं हूं कि आपकी गाड़ी चला कर चलाऊं। लेकिन बंदे ने कहा कि सर आपके बंदे क्यों नहीं जवाब देते। हम इसीलिए नहीं जवाब दे सकते कि सिविल में कोई बीच की कड़ी नहीं है कि कोई एसएम साहब बैठा है, कोई सीएचएम बीएचएम ये बनाकर बैठे हैं, और अगर वो बंदा करता है तो फिर सीओ साहब या ऊपर अधिकारी कंपनी कमांडर साहब आदेश देते हैं कि उस बंदे को बड़ा पैक लगा दो, उसके कंधे पर बल्लियां टांग दो, उसके गले में टै डाल दो। बिना किस पूछे हुए सबसे पहले ऑर्डर दिया जाता है। और हमारे जो बीच में सुपीरियर हैं और साहब को कभी नहीं पूछते कि बस यही बोलेंगे साहब का मूड बहुत खराब है तो चुपचाप लगा के आ जा, और उसको खड़ा कर दिया जाता है, उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। अगर कोई हिम्मत करके मेरी तरह अगर कोई सीओ तक पहुंच जाता है तो सीओ साहब भी ये कहते हैं कि तेरी तो चारों तरफ से रिपोर्ट खराब है, तेरा तो प्लाटनो हवलदार भी गलत होता रहता, तेरा सीएचएम बोल रहा था तू काम नहीं करता, तेरा एसएम, मतलब वो भी पुरानी राग गनवाएगा और उसको दबा दिया जाएगा। फिर उसके अलावा सेना में इन्होंने जवानों की सूचनाएं, बोलते हैं कि जवान क्या खा रहे हैं, जवान क्या पहन रहे हैं, जवान क्या बातें कर रहे हैं, उसके लिए अंडर ही अंडर आरपी सेक्शन, रेजिमेंट पुलिस बना रखी है, या ग्रुप जीएमपी ग्रुप पुलिस, जो कि जाकर चुपचाप ऐसे देखते हैं कि जवान क्या बात कर रहे हैं। आज बिना शिव डे के दिन जवान ने पी तो नहीं लिया, कोई जवान बाहर पेशाब तो नहीं कर रहा है। इस तरह की खबरें हमारे ही बंदे उन तक पहुंचा देते हैं। कई तो शौक से इस ड्यूटी को करते हैं, कई तो बिल्कुल मौका ढूंढते हैं।
हालांकि ऐसे भी हैं बहुत से इन सेक्शन में जाने के बावजूद भी हमारे बहुत से अच्छे बंदे हैं जो वहाँ के बंदे को छोटी मोटी बात पर समझा देते हैं कि यार ये काम मत करो, मुझे ऊपर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो वो तो होता है कि भाई उस ड्यूटी में किसी पर किसी का एडिशनल नाम दे दिया कि भाई तू आरपी हवलदार की ड्यूटी करेगा, तू आरपी में जाएगा, तो मजबूरी में करने वाला। और जवानों को अगर अपना हितैषी, अपना भाई, वो छोटा भाई है उनका, वो कोई दुश्मन की खबर नहीं देते, अपनों की खबर देते हैं। तो अच्छे बंदे तो खबर क्या करेंगे कि भाई यार तू ये काम मत कर, नहीं तो मेरे को वहाँ रिपोर्ट करनी पड़ेगी और आइंदा मत करना। कुछ तो ऐसे होते हैं और कुछ तो सिर्फ दूर से मारा कैमरे का फोकस से, हाँ तुरंत साहब वो वहां पे साहब कर गया, साहब वो ऐसे कर रखा था, आज इशू डे, कल इशू डे नहीं है साहब, उसने तो पैक मार लिया। इस तरह की खबरें पहुंचाते हैं और फिर वो जवानों को टॉर्चर करते हैं। या सेवादारी के लिए अगर किसी ने मना कर दिया तो बोलेंगे लगाओ, बड़ा पैक लगाओ, टायर लगाओ। अगर वो कहेगा कि सर मेरे को ऊपर मिलाओ, मैं ये काम नहीं करूंगा, लेटर डालूंगा मेरे को ऑफिस में लेटर के लिए हेड साहब को, तो हेड साहब वहीं खात खड़ी कर देंगे। कोई भी कल रख बोला भाई सीओ साहब गर्म है, मैंने कुछ नहीं कर सकता। बल्कि सेना में भी सारे कागज कानून कार्रवाई सब कुछ है, ऑफिशियल लेटर डाल सकते हो आप ऊपर, इंटरव्यू मांग सकते हो, सब चीजें हैं, दिखाने के लिए सब चीजें बनी हुई हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता, दबा दिया जाता है धमकी के दौर पर। नहीं माने तो आरपी सेक्शन बुला के, सीएचएम बीएचएम बुला के या 10 बंदे बुला के बोलेंगे साले को कूट दो, इसको नहीं मानता है तो। और वो अकेला बेचारा कुटाई पिटाई के डर से या नौकरी जाने के डर से चुप हो जाता है। फिर वहां इस तरह कोई नहीं देखता कि सियोल में किसी ऑफिस में अगर कोई चपरासी काम नहीं कर रहा है तो दूसरे बंदे उसको मार नहीं सकते, उसको नहीं कह सकते भाई तू शर्मा जी का काम नहीं करेगा तो हम तेरे को मार देंगे। लेकिन वहां तूने सीओ का ऑर्डर डिसओबे कर दिया, सीनियर इज सीनियर, सीनियर इज गॉड, जूनियर इज नथिंग, ये इस तरह की कहावतें पुराने टाइम से चली आ रही हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि आज खुद हमारे अफसर साहब, जैसे कल भी एक मच्छी ने वीडियो डाला था, और भी हमारे सपोर्ट में वीडियो आ रहे हैं, और मैं जितना हो सकेगा ऐसे मैं डालता रहूंगा, समझा रहे हैं अच्छे दिमाग से। हमने भी बहुत अच्छे दिमाग से भी समझाने की कोशिश करी, गालियां देके भी समझाने की कोशिश करी कि भाई सुधर जाओ, आज देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों का जो डीएनए इनके अंदर मिक्स कर गए वो भूख खत्म नहीं हो रही। ऐसे ही कल एक कमेंट्स दिया था भाई साहब ने कि खाने के ऊपर कि अफसर और जवानों को मैं से एक जैसा कैसे कर दे, उनका कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अफसर में आया है, आखिर भाई अफसर में आया है या किसी में भी आया है, खाना तो सभी को, जब खुद सरकार कह रही है, खुद ये लोग कह रहे हैं कि एक जैसा खाना है, तो एक जैसा क्यों नहीं? कल मैंने उस कमेंट्स में भी उनको लिखा है, जितनी भी ताकतवर देश की सेनाएं हैं, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जितनी भी अच्छी सेनाएं हैं और जिनमें मजबूती है, उन सब में एक ही मैच है और पेमेंट का इतना डिफरेंट नहीं है। ना कोई भी मिलने वाला जो अलाउंस है पत्ते हैं, ग्राउंड में काम कर रहा है, सर्दी गर्मी में मर रहा है जवान, और ये टेंट में लिखने का जो पैसा ले रहे हैं किसी देश में नहीं है, हमारे ही देश में है। यूएनओ में हम लोग जाते हैं, वहाँ पेमेंट वहाँ के हिसाब से मिलती है, लेकिन ये यहीं बंदे से साइन करा के ले जाते हैं। या कोई बोलेगा तो बोलेंगे इसको वापस भेज दो, रिकॉर्ड खराब, ठप्पा मार और वापस, इसलिए बंदे चुप रहते हैं। वहाँ ग्राउंड में काम करने वाले को पेमेंट ज़्यादा दी जाती है और कागजों में काम करने वाले को कम दी जाती है। लेकिन यहाँ हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि ठीक है, जो देश का कानून है, जो इनके लिए बना हुआ है, इनकी बेसिक पे ज़्यादा है, इनको फैसिलिटी मिल रही है, उससे हमें कोई तंगी नहीं है। लेकिन जो सरकार की तरफ से है उसमें भेदभाव क्यों? जैसे मैंने सीएसडी का भी उसमें पॉइंट दिया है, सीएसडी में हमारे सीडीएस साहब लगातार कर रहे जा रहे हैं, जवानों में कटौती कर दो, गाड़ी एक नहीं ले सकता। क्यों भाई? हम इनकी तरह कोई अकेले रहते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई सब संयुक्त परिवार में रहते हैं, हमें सीएसडी के सामान की ज़्यादा ज़रूरत है। ये लोग तो सिंगल अपनी खुद मियाँ बीवी, और कभी तो मियाँ बीवी में भी टकरार इनके रहता है, तो इनको चाहिए कि एक साबुन से पूरा महीना निकाल देंगे। अरे हमारे तो बच्चे भी हैं, हमारे माँ बाप भी हैं, हमने सबकी सेवा करनी है। और उसमें मोदी जी ने इनके कहने पर ले जी कटौती कर दी। टोल टैक्स का झमेला पहले, आज देशभक्त सरकार बन रही है, टोल टैक्स पहले कांग्रेस सरकार में भी माफ था। जो बोलते हैं ना, बहुत फिर बोलते हैं कि जी मोदी जी का नाम मत लो। हम भी कह रहे हैं, हमने भी चाहा है कि भाई मोदी जी अच्छे हैं तो बदलाव क्यों नहीं करते। टोल टैक्स माफ था, अब लगा दिया, एक कर दिया, ऑन ड्यूटी वालों को भी टोल टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि एक फास्ट टैग का वो कर दिया। अभी जो ऑफिस में बैठा है, जो अड़चे कड़चे चमचे हैं, वो तो बना लेंगे, बाकी जो ग्राउंड में बंदा बेचारा बड़ी मुश्किल से तो छुट्टी मिलती है, फिर वो भागा दौड़ में रहता है, कहाँ से बना लेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी चाहे वो टोल टैक्स के मुद्दे हों,
चाहे हमारे अलाउंस के मुद्दे हों, और सबसे बड़ा बंद ये सहायक प्रथा का हो, इन्हें बंद कर दो। जवानों के दिलों में जो आग भड़क रही है ना, वो एक दिन बहुत नुकसानदेह होगी। अगर सेना को मजबूत करना चाहते हो, हथियारों से कोई सेना इतनी मजबूत नहीं होती कि आप इनको हथियार दे दो चलते रहेंगे। हथियार के साथ साथ सैनिकों का मनोबल भी सबसे ऊंचा होना चाहिए। उस मनोबल के बाद में हथियार काम करता है। आप कितने भी हथियार दे दो, कितने भी कुछ कर दो, बहुत से लोग जो लिख देते हैं कि काम नहीं करो तो घर चले जाओ, फलाना चले जाओ। अगर ये सैनिक घर चले गए तो ये जिनसे पिछवाड़ा नहीं दूर जाता वो ड्यूटी कर लेंगे, या वो चमचे जो बूट लाए 42 में नौकरी कर रहे हैं वो ड्यूटी पे खड़े हो जाएंगे। जो ग्राउंड में ड्यूटी पे खड़ा है, क्योंकि 40% इस पर वर्कलोड, आज भी मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है कि एक बंदे ने सुसाइड की है वर्कलोड की वजह से। उसी रेजिमेंट के अंदर कुछ दिन अंतराल के अंदर, अभी कुछ दिन पहले एक कहा था, एक और बंदा उसी में सुसाइड कर गया, जिसका कारण का पता चल रहा है कि वर्कलोड, छुट्टी नहीं मिलना। अब छुट्टी और वर्कलोड का मतलब क्या है? 20% तो फिक्स इनमें सेवादार बैठे हैं इनके पास। जो बड़े बड़े शहरों में बड्डी सिस्टम को एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि साहब ये तो बहुत जरूरी है, ये तो दोस्त होता है, एक पार्ट होता है कि भाई 2 बंदे साथ रहे। भाई बड्डी करना है तो आप अफसर का अफसर बड्डी रखो, जेसीओ का जेसीओ रखो, और जवान का जवान बड्डी रहेगा। फिर भी फील्ड के दौरान अगर लागू है तो बड़े सीओ एंड अबाव को, तो उनका सिर्फ वो वायरलेस सेट के लिए, सूचना आदान प्रदान करने के लिए, ना कि बूथ पॉलिश और बर्तन और कच्छे धोने के लिए। साहब का भी धो, उधर मैम साहब और बच्चों का भी धो, उनके माँ बाप और सास ससुर का भी धो। मतलब जवान को तो बिल्कुल ऐसे बना दिया कि पता नहीं क्या हालत। अब वीडियो फिर वही है कि बताते बताते लंबा हो जाता है। दूसरा एक मैंने उसमें एक पॉइंट दिया था कि हमारे जो सैनिकों का रिटायरमेंट के बाद सिर्फ एक ही गार्ड की नौकरी। जब वहाँ देश का सैनिक जो आज पढ़ लिख कर जा रहा है, सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, बड़े बड़े टैंक चला रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ों को वो कर रहा है, टेक्निकल साइड से भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, लेकिन घूम फिर कर सारे वहाँ, कोई किसी में कोई किसी में वहीं आ रहा है। उनके लिए क्या अच्छा जॉब निश्चित नहीं हो सकता? सरकार के पास मजबूत के मजबूत अगर ऐसे कैसे सिविल में किसी में दिए जाए, सिविल में पुलिस वगैरह में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर यहाँ ईमानदार बंदे बैठेंगे, ईमानदारी भी बढ़ेगी और वो देश सेवा के नाम पर काम भी अच्छा करेंगे। लेकिन किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इन सब के लिए हमारे जो 17 पॉइंट हैं, उन सब के लिए हम दिल्ली में धरना दे रहे हैं। अंत में यही कहूँगा कि पहुँचे वहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग करें, इन चीज़ों को शेयर करें। और हमारे कुछ एक भाई, अभी इस समय हमारा धरना पीक की ओर है, सरकार और अफसरों की नींद खराब हो रखी है, लेकिन अगर हमारे ही कुछ भाई आपस में इस तरह के कमेंट्स करेंगे उल्टे सीधे, प्लीज़ 8 के बाद आपके पास टाइम है, कर लेना, कम से कम 8 तक हमारा सपोर्ट करें और आपस में मनमुटाव ना कर रखें। और मैं मानता हूं कि आपने सब कुछ किया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, जो मैं कर रहा हूं मेरे हिसाब से कर रहा हूं, लेकिन आप उसमें बीच में इस समय कम से कम इंटरफेयर ना करें। अपने चाहे बड़ा भाई मानो चाहे छोटा भाई मानो, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि समर्थन करें। कोई भी कहीं भी अगर 1% सुधार करता है तो वो सुधार कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि सारे काम आप लोगों ने किए होंगे, सब कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो मैं कोशिश कर रहा हूं, चाहे मेरे से 1% या 0% भी कुछ होता है तो उसको नेगेटिव ना पड़े। बाकी आपकी मर्जी है। 8 तारीख के बाद में, इस धरने के बाद में समय मिलेगा तो और बातें कहेंगे। अभी सिर्फ इसका सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।